इसका कनेक्शन कहीं और था, अभी चल रहा है। चलो, हाँ तो 296 देखो। विकारिणां सर्वविकारवेत्ता नित्याविकारो भवितुं समर्हति। मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटं पुनः पुनर्दृष्टमसत्त्वमेतयोः। विकारिणां सर्वविकारवेत्ता नित्यो विकारो भवितुं समर्हति। मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटं पुनः पुनर्दृष्टमसत्त्वमेतयोः। विकारी पदार्थों के समस्त विकारों का जो वेत्ता है वो नित्य अविकारी ही हो सकता है। अर्थात समस्त विकारों का जो अनुभव करने वाला है ज्ञाता, वो अविकारी हैं। और ज्ञाता में जो विकार प्रतीत होता है उनका विकारों का या विकारी और विकार दोनों का अभाव जो है आप मनोरथ स्वप्न सुषुप्तियों में स्पष्ट बारंबार देख सकते हैं। जो विकारी हैं और विकार हैं, बारंबार इनके अभाव को सुषुप्ति में, स्वप्न में, मनोरथ में देखा जाता है। तो इस पर पहला जो चरण है उस पर हम लोग कल विचार किया कि समस्त विकारियों का और विकारियों के विकारों का जो वेत्ता है, इसी पर प्रश्न ये उठा था कि ज्ञाता कौन है। असल में ज्ञाता का ही नाम आत्मा होता है। और इसको हमने कल समझाने का प्रयत्न किया। कोई भी चीज जानने का काम केवल ज्ञाता ही कर सकता है। जो जानता है उसका नाम ही ज्ञाता है, और ज्ञाता जो है वही आत्मा है। अब ये बात दूसरा है कि ज्ञाता का स्वरूप क्या है, वो विचार करना है। इस संदर्भ में एक बात ध्यान में रख लीजिए, ज्ञाता को जब अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा, माने जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है, वो आत्मज्ञान भी किसको होगा?
ज्ञाता को ही होगा। भ्रम ज्ञान किसको हो रहा है? ज्ञाता को ही हो रहा है, क्योंकि ज्ञाता को ही ज्ञान होता है। जिसको ज्ञान होता है उसको ज्ञाता कहा जाता है। और ज्ञाता से अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञेय, अन्य कोई जड़ पदार्थ किसी भी चीज को न अपने को न दूसरे को जान सकता है। ठीक है ना? कोई समस्या है? इस बात को समझने में कोई तकलीफ है? क्या शंका है? अभी भी कुछ है दिमाग में? शंका ये हो सकता है कि ज्ञाता जब जानेगा तो विकारी हो जाएगा। ठीक है ना? तो ज्ञाता को निर्विकार बनाए रखने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? ज्ञाता को ज्ञानी नहीं होता, ये करना चाहते हैं। ज्ञाता माने आत्मा कुछ जानता ही नहीं है, तभी वो निर्विकार होगा। जानता है लेकिन तथाकथित ज्ञाता माइक में जानता है, हाँ। क्योंकि जानना ही उसका स्वभाव है। हाँ, लेकिन वहां पर ज्ञातापना नहीं, बिना ज्ञाता हुए भी वो जान सकता है, क्योंकि उनका जानना माने आखिर जानता वही है कि कोई दूसरा? मेरा प्रश्न ये है। जानता वही, बस इतना ही मुझे है। अब कैसे जानता है, उसका ज्ञान का स्वरूप क्या है, प्रमाण क्या है, विषय क्या है, वो अलग डिस्कशन है। जो जानता है तो वही जानता है ना? जो जानता है वही जानता है। उनके जो कुछ हो रहे हैं वही जान रहे, सब कुछ। हाँ, जानने का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे आपने जो है पिछले बार जो अध्यक्ष प्रश्न में चल रहा था उसमें उदाहरण दिया था, जैसे लाइट और भाल्व, प्रकाश जो भी दिख रहा है वो विद्युत का ही दिख रहा है। आप उसमें गोलाकार लाइट आ गया तो उसके प्रकाश से ऐसा लगता है कि भाल्व प्रकाश को दे रहा है। ठीक है, उसी की तरह। ठीक। तो ये बात जो है दिमाग में रख लो कि जानता है, जानने का सामर्थ्य केवल मात्र एक ही सत्ता को है जो चेतन है। कोई भी जड़ पदार्थ जान नहीं सकता, चेतन ही जान सकता है। बस ये जो है, इसको छोड़ना नहीं। इसको छोड़ देने से वेदांत की कितने भी प्रक्रिया पढ़ते रहो, लेकिन इसको छोड़ देने से सारा बात गड़बड़ा जाएगा। ठीक है? तो जब आत्मा ही जान सकता है तो आत्मा अनात्म वस्तु माने अपने से भिन्न वस्तुओं को भी जानेगा, और स्वयं को भी जानना होगा उसको, तो स्वयं को भी जानना पड़ेगा उसको, वही जानेगा। दूसरे को तो जानने का कोई उपाय नहीं है। तो एक तो ये बात है। तो इसको जो आप लोगों को एक्सेप्ट करने में कुछ दिक्कत आ रही है, पूरा खुल के आप हमारे साथ में समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत दिनों से जो वेदांत के अध्यापन करते हैं हमारे कुछ मित्र हैं, उनको भी इस विषय पर बड़ा ननु नच कर रहे हैं, संशय है। हाँ, चिदाभास जानता है, तो चिदाभास जो है वो चेतन है कि जड़ है? क्या है वो? आभास शब्द से क्या? आभास का मतलब है कि चिद जैसा। चित नहीं ना है कि चित है, तो चित जैसा होने से वो जान लेगा। ये तो बात ऐसी हो गई कि रज्जु में जो सर्प का आभास है उसने डंस लिया। ऐसा होगा? बहुत दिन से माइक में अज्ञान का एक धारा चल रहा था,
आत्मा के ऊपर अज्ञान का एक धारा से आत्मा अज्ञान को भी जान रहा था जब मैं अज्ञानी ऐसा ना ज्ञान रूप पाया तो ये हो सकता है बाद में जाकर फिर अज्ञानी बन जाए। माने अज्ञानी बने या ज्ञानी, वो आत्मा ही होगा। जड़ पदार्थ आत्मा तो कभी भी अपने को बिना जाने रहता नहीं है। ये अज्ञान कहाँ पे घटित हो रहा है, फिर ज्ञान कहाँ पे घटित हो रहा है, देख रहा है ठीक है, आत्मा देख रहा है, अज्ञान को अनुभव कौन करेगा? आत्मा ही करेगा। मैं अज्ञानी हूँ कौन बोल रहा है? आत्मा ही बोल रहा है, मैं मान लेता तो हूँ। आपने को छोड़ के अपना अस्तित्व छोड़ के नहीं ना, अपने को छोड़ के कैसे? मैं अज्ञानी हूँ माने अज्ञान युक्त मैं, ऐसा जान रहा है ना। अभी ज्ञानी मैं हूँ, फिर बाद में कभी भी ये हो सकता है मैं अज्ञानी हूँ, फिर से हो सकता है अगर ऐसा ज्ञान होगा आपको कि थोड़ी देर के लिए निकल जाए तो वैसा ज्ञान में तो ये खतरा बना ही रहेगा। ये दूसरे चीज का ज्ञान हो सकता है। एक चीज में ज्ञान है, दूसरी चीज में ज्ञान नहीं है। हाँ, वो तो खैर है ही है। जैसे को बोल रहा हूँ, ऐसा ज्ञान के पीछे पड़ोगे तो हो भी सकता है। अब जो है बहुत बार जो है बहुत पढ़ा लिखा विद्वान एल्जाइमर हो गया, अब पता नहीं उनका क्या हालत होता है। इसलिए ऐसे ज्ञानों पर बहुत भरोसा नहीं रखना चाहिए। तो लेकिन देखिए, एक सार्वजनिक अनुभव से हम बात शुरू करते हैं। जो सब लोग मानते हैं उसको मान करके ही बाकी सारी व्यवहार संभव है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मैं जानता हूं और ये सब मेरे ज्ञेय हैं, मेरे ज्ञान का विषय बनता है, उससे मैं अलग हूं। तो मैं ज्ञाता हूं और बाकी सब मेरा ज्ञेय है जो कि मुझसे भिन्न है। ये जो ज्ञाता और ज्ञेय का जो विभाग है, इसमें ये जो हम लोगों को अनुभव, ये सर्वानुभव है, सार्वजनिक अनुभव है। इसमें दार्शनिक कोई भी हो या दार्शनिक नहीं हो, सामान्य जन हो, इस बात पर किसी को कोई मतभेद होगा कि दो पदार्थ हैं, एक जो है जानने वाला ज्ञाता मैं, और जो मेरे अनुभव का विषय बन रहा है ज्ञेय, जो कि मुझसे भिन्न है। ये न है। इसीलिए भाष्यकार ने पहला पंक्ति वहीं से शुरू किया, युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणो हो तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो हो। ठीक है ना। अब इसमें जो ज्ञेय के स्वरूप को समझने में, उसको प्राप्त करने में, उसको व्यवस्था बनाने में जो लोग लगते हैं, उनको हम अपने शास्त्रीय भाषा में, असल में वो लोग विज्ञानी हैं, माने साइंटिस्ट, जो ज्ञेय के स्वरूप को, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, आगे क्या होने वाला है, कैसे चल रहा है, ये सब अनुसंधान करता है। और जो आध्यात्मिक संप्रदाय है, अध्यात्म विज्ञानी है, वो ये ज्ञाता जो जानने वाला है,
इसका स्वरूप क्या है, ये कहीं से आया कि नहीं आया, आया तो कैसे आया और जानता कैसे है, ये इसके पीछे वो लगता है। ठीक है ना, इतना ही है। देखो तो घुमा करके ये दो प्रकार के विद्याएं हैं। तो ज्ञाता को अगर थोड़ी देर के लिए हम आत्म शब्द से कह ले तो ज्ञाता संबंधित जो अनुसंधान या ज्ञान है उसको आत्मविद्या, और ज्ञेय संबंध से जो ज्ञान है वो अनात्म विद्या, लौकिक विद्या या पारलौकिक विद्या भी होगा तो अनात्म विषय की होगा। ठीक हो गया ना। इसलिए वो द्वे विद्ये वेदितव्य मुंडक में आया ना। तो ये जो ज्ञाता के स्वरूप को जानने का जो महत्व है वो वेदांत शास्त्र समझाता है मुख्य रूप से। वैसे तो सभी इसके जितने भी अध्यात्म संप्रदाय हैं वो इस ज्ञाता को ही ठीक से देखना चाहते। उसके उस दृष्टि से उसको थोड़ा ज्ञेय को भी समझना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन ज्ञेय को वो ज्ञाता को समझने के सहायक के रूप में ही समझेगा, ठीक है। तो ज्ञाता का स्वरूप जो है जानने योग्य है, ये सामान्य जन को पता ही नहीं लगता। ज्ञाता मैं हूँ, इसमें मैं जो हूँ सो तो हूँ, इसमें क्या हमको कोई संशय या भ्रम थोड़ा ही है, इसमें क्या हमको समझना है और उसको समझने से क्या होगा। बल्कि हम अगर चीज़ों का समझेंगे, कैसे काम किया जाए, कैसे कमाया जाए, कैसे सुख प्राप्त किया, उससे ज़्यादा काम आएगा। इसको जानने से क्या लाभ होगा। तो उसकी बात जो है अभी हम छेड़ नहीं रहे, लेकिन मुख्य रूप से जो है अन्य चीज़ों को जानने और पाने से आप कभी परिपूर्ण नहीं हो सकते और नहीं कभी मृत्यु को जीत सकते हैं। अमृतत्वस्य तो नाशास्ति वित्तेन। इसको जब आप जान पाएंगे, इसके यथार्थ स्वरूप को आविष्कार करेंगे, तो आप तृप्त हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। आप जरा व्याधि मृत्यु संसार से आप परे हो जाएंगे। ऐसा अध्यात्म शास्त्र ऐसा बताता है। तो अब ये ज्ञाता का स्वरूप ही ये शोधनीय है। ये जानता कौन है, इसमें हम देखते हैं कि देह से लेकर के ब्रह्म तक नाना मत है, बल्कि नाना चिंतन के नाना सोपान है, शोध के नाना स्तर है। ये मत माने खाली मत मात्र नहीं है, हम लोगों की जिस स्थिति में हम हैं और जो असल में ज्ञाता का स्वरूप जहाँ हमको पहुँचना है, ठीक है। तो वेदांत शास्त्र का ये कहना है, वेदांत शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान होता है, जो वेदांत विज्ञान है, वही एकमात्र ज्ञान है। बाकी सब अज्ञान कोटि में आता है।
बाकी सब के सब अज्ञान कोटि में आता है। क्यों? वेदांत शास्त्र से आपका जो विज्ञान होगा कि मैं ब्रह्म हूं, एक अद्वितीय हूं, इस ज्ञान से भिन्न कोई भी ज्ञान आप कहीं से भी पाएंगे अपने विचार से या शास्त्र पढ़ के या गुरु संप्रदाय से, तो वो जो है वो भ्रम ही होगा। बात पकड़ में आ रही है? कोई भी ज्ञान, वेदांत विज्ञान को छोड़ करके बाकी सब प्रकार का ज्ञान आपात ज्ञान हो सकता है, लौकिक दृष्टि से सत्य हो सकता है, लेकिन वो आपके भ्रम को मिटाने वाला नहीं है। वो काम की चीज हो सकती है संसार में, लेकिन न आपका अपने बारे में जो भ्रांति है वो मिटने वाला है, और नहीं आपके सारे दुखों की निवृत्ति होने वाली है। तो इसलिए एकमात्र वेदांत विज्ञान ही ज्ञान है। अब इस विषय को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वेदांत क्या कहते हैं ज्ञाता के स्वरूप के विषय में, है ना। तो पंचकोश आदि जो भी प्रतीत हो रहा है, तो वेदांत शास्त्र ये कह रहा है कि भाई जो हम लोगों को इस समय मैं हूं ऐसा भी प्रतीत हो रहा है, यह हमारा अनुभव को पकड़ करके चलना है। और मैं हूं, मैं जानता हूं, जान रहा हूं, ऐसा भी मुझे अनुभव है, और मुझसे भिन्न वस्तुएं हैं जो मेरे ज्ञान का अनुभव का विषय हो रहा है। यही हमारे जहाँ से ये सोपान माने भूमि है, जहाँ से सीढ़ी चढ़ना शुरू होता है, ये जो है क्या बोलते हैं, स्टेपिंग स्टोन, पादपीठ, जहाँ से आप चढ़ना शुरू करो। तो अब इसमें जो है केवल मात्र ज्ञाता ही जान सकता है। ज्ञाता, कोई भी ज्ञाता, अगर मान लो कि अनेक ज्ञाता हम मान रहे हैं अभी, तो कोई भी ज्ञाता अपने को भी जानता है और वो अपने से भिन्न विषयों को भी जानता है। उसको दो प्रकार का ज्ञान है। ठीक है ना। अच्छा, इस समय जो ज्ञाता अपने को जान रहा है, जिस भी रूप में जान रहा है, ये उसके भ्रमात्मक निश्चय है। इस समय मैं फलाना हूं, मैं मनुष्य हूं, आदि आदि। और वेदांत शास्त्र संप्रदाय के अनुसार अनुसंधान करके वो जो जानेगा, जो प्रामाणिक ज्ञान होगा कि मैं ब्रह्म हूं, वो ज्ञान भी किसको होगा? अपने बारे में ज्ञाता को ही होगा। भ्रम ज्ञान भी ज्ञाता को हो रहा है, अपने विषय में भी, और जो यथार्थ ज्ञान होगा वो भी ज्ञाता को ही होगा। ये बात जो है मैं बार बार दोहरा रहा हूं। अब इसमें एक प्रमाण दे दूं जिससे आपको थोड़ा संतोष हो जाए। गीता जी का प्रमाण ले लीजिए।
त्रयोदश अध्याय का प्रथम श्लोक क्या है? इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। ये शरीर, इसको क्षेत्र ऐसा कहा जाता है। एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इस शरीर को एतद् जो व्यक्ति जो जानता है, उसे जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कौन लोग? जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को ठीक ठीक से जानते हैं। तो जानने वाले का नाम क्षेत्रज्ञ है। ये और क्षेत्रज्ञ माने आत्मा। ठीक हो गया ना? एतद् जो व्यक्ति, इसको जो जानता है, जानता है माने अनुभव करता है। तो इसको जानता कौन है, कौन जान रहा है, ये हम लोगों को समझना है। अच्छा, इसमें जो है भगवान भाष्यकार ने बड़ी सुंदर बात कही कि एतद् जो व्यक्ति माने जो इस शरीर को स्वाभाविक अथवा औपदेशिक संवेदन से, अनुभव से जानता है। स्वाभाविकेन औपदेशिकेन ज्ञानेन वा इदं शरीरम आपादतलमस्तकम, पादतल से लेकर मस्तक के केश के अग्रभाग तक, इसको जो जानता है वही क्षेत्रज्ञ है, वही आत्मा है और वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। क्योंकि अगले श्लोक में क्षेत्रज्ञम चापी मांग विद्धि बताएंगे। ठीक है? तो स्वाभाविकेन ज्ञानेन वा विषयी करोति, तो उसका अर्थ होता है ये मैं मनुष्य हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये जो हम जानते हैं ये शास्त्र पढ़ के नहीं जानते हैं, ये स्वाभाविक ज्ञान है। मनुष्योहम, पुरुषोहम, गौरोहम, कृष्णोहम, स्थूलोहम, कृशोहम, ऐसा जानते हैं ना। तो अपने को इस शरीर से अभिन्न करके जानते हैं, ये स्वाभाविक ज्ञान है। ये स्वाभाविक ज्ञान भी जिसको हो रहा है वो क्षेत्रज्ञ है। ये ब्रह्म ज्ञान भी जिसको हो रहा है वो क्षेत्रज्ञ है। क्योंकि क्षेत्र जो है वो जान ही नहीं सकता है। और औपदेशिक ज्ञान क्या है? अब उन्होंने उपदेश प्राप्त किया गुरु से। गुरु ने बताया कि भाई ये शरीर जो है ये दृश्य है, ये तो तुम उसको जानते हो और ये तुम्हारा ज्ञेय है। जैसे पुस्तक को तुम जानते हो तो तुम जानने वाले से एक तुम्हारा जो ज्ञेय विषय है वो भिन्न होता है। तो ऐसे ये शरीर जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? तो शरीर जानते हो, ऐसे युक्तियां हैं बहुत सारा वेदांत शास्त्र में, आप लोगों ने सुना। तो उपदेश के द्वारा जब व्यक्ति दृश्य से माने शरीर माने ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन, चिदाभास, फलाना ढिकाना जहाँ तक है, सब से अलग करके जो वो जानता है वो है औपदेशिक ज्ञान। उसको अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होता है। ठीक है? वो
चाहे भ्रम में पड़ा है वो भी क्षेत्रज्ञ है। भ्रम किसको हुआ? क्षेत्रज्ञ को। और प्रमाज्ञान ब्रह्मज्ञान किसको होता है? क्षेत्रज्ञ को। तो मैं समझता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की बात से और भगवान भाष्यकार की बात से आपका थोड़ा सा इस विषय पर थोड़ी दृढ़ता आएगी। अब जो भी संशय है वो मिटाना पड़ेगा, लेकिन ये मुख्य एक जो है बिंदु आप पकड़ करके चलना। जानने वाला यही क्षेत्रज्ञ है, यही आत्मा है। तो अब ये जानने वाले का स्वरूप जो है क्या है? ये शरीर है या मन है या क्या है? प्राण है? असल में जानता कौन है? ये बड़ा एक मिस्टिकल एंटिटी है, एक रहस्यमय सत्ता है। जानता कौन है? इसकी बड़ी खोज हुई। क्या आँख देखता है कि आँखों से देखने वाला कोई दूसरा है? कान सुनता है कि कान से सुनने वाला कोई दूसरा है? कौन है? ठीक है ना? एक है कि नहीं, रहस्यमय सत्ता है कि नहीं? नहीं तो अब तक हम लोग तो जान ही लेते इस बात को। तो अब इसको जो है वेदांत में कुछ पद्धतियाँ बताई कि इसको कैसे खोजा जाए। उसके हिसाब से ये विवेक चूड़ामणि उसी का है, आत्मानात्म विवेक। आत्मा माने ज्ञाता और ज्ञेयता विवेक। अब इसके ज्ञाता जब अपने को जानता है, ये किसी भी चीज़ को जानते हैं, उसके जानने में उसकी एक गलती होती है। देखिए इस समय ज्ञाता अपने को मैं करके जानता है, अस्मत् प्रत्यय का विषय होता है ये ना, मैं। जब वो अपने से भिन्न वस्तु को जानते हैं तो यह करके जानता है। अच्छा, एक चीज है, कितने भी चीजों को वो जानता रहे, लेकिन अपना ज्ञान, अपने अस्तित्व का ज्ञान वो कभी खोता नहीं है। इस बिंदु पर भी अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। कोई कितना भी कोई प्रश्न कर सकता है कि मैं बहुत एकाग्रता से पढ़ रहा था और मुझे कुछ अपने का भान ही नहीं हुआ। ऐसा होता है। तो फिर ये कैसे है कि वो हमेशा अपने को जानता ही रहता है? माइक में शरीर का भान नहीं रहा, लेकिन जिस विषय को पढ़ रहा है, अगर उस समय अगर उसका ज्ञान नहीं रहेगा तो विषय पढ़ेगा कैसे? नहीं, विषय का तो ज्ञान हुआ, लेकिन वो अपने को भूल गया बोलते हैं। अपना मान किसको रहा है? अपना अगर वो तो मान रहे शरीर को, मन बुद्धि को मान रहा है, जो जहाँ पर वो समझ में लगा हुआ है, अगर बिना चिंतन का होगा समझ लगा सकते हैं तो लगाइए। बिना चेतन का नहीं लगाया, वो माने उसका ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ अपने बारे में। चेतन ही जान रहा है, पढ़ रहा है चेतन, लेकिन मेरा कहना है कि जो जानने वाला है उसका ज्ञान कांस्टेंट है, निरंतर विद्यमान है। तो उसमें ये पूर्व पक्ष उठा कि सामान्य रूप से ये बात ठीक है, लेकिन बहुत एकाग्रता से जब कोई काम हम करते हैं तो उस समय उस काम में इतना हमारा ध्यान चला जाता है कि हम अपने को भूल जाते हैं। उस समय अपना मैं हूँ कि नहीं हूँ ये भी पता नहीं लगता। तो वो कैसे भूलता है? कोई तो बोल रहा है जो हम अपना को भूल गए। वो शायद ही तो बोल रहा है जो हम अपना को भूल गए। हाँ, अपना को भूल गया तो आपको कैसे पता चला कि तुम अपने को भूल? अरे वाह, बढ़िया उत्तर दिया है ना, एकदम सही उत्तर दिया। माने अगर आपको अपना बिल्कुल कुछ भी भान नहीं है तो
इतने देर तक मुझे अपने को पता नहीं लगा ये भी नहीं बता सकते ना। तो इसका मतलब है कि कहीं गहरे में कितना भी आप बाहर के विषय में एकाग्र हो जाए, लेकिन आप जो जानने वाला है उसका प्रकाश, उसकी अनुभूति उसके साथ कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है ना? ये इसका रहस्य है। माने ज्ञाता को खोजना है तो इधर ही से घुसना पड़ेगा। देखिए, ये ज्ञाता को जो अनुभव होता है और अपना अनुभव होता है, माने मैं हूं, यही जो है वो जगह है, यही वो संगम है, पवित्र संगम। ऐसा द्विजेंद्रनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि यहीं पर डुबकी लगा करके जितने दार्शनिक मतांतर, जितने विचार सब हुआ, सब इधर ही से निकाला। बोले जितने रत्न निकला, बोले यहीं से निकला। यानी इसकी इम्पोर्टेंस, ये जो ज्ञाता है, कोई इसी को लेकर कोई क्षणिक विज्ञानवादी बन गया, कोई नित्य आत्मवादी बन गया, कोई ब्रह्मवादी बन गया, लेकिन डुबकी कहाँ लगा रहा है? ये जो जानने वाला है मैं, अहम, ये अहम अनुभूति का स्वरूप क्या है? ये अहम करके कौन जान रहा है? यहीं पर डुबकी लगाना है, और ठीक से डुबकी लगा दिया तो काम बन गया। है ना? राम प्रसाद का क्या है ना एक भजन, डूब दे रे मन काली बोले, हृदय रत्ना करेर अगाध जले। मन काली ऐसा बोलकर हृदय रत्नाकर, रत्नाकर सागर को बोलते हैं, हृदय समुद्र में डुबकी लगा दो। हाँ, ये अगाध जल है, बहुत गहरा है, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। तो तुम ऐसा डुबकी लगाओ, हालांकि उन्होंने वो तांत्रिक की ओर ले गया, दम सामर्थ्य एक डूबे जाओ कुल कुंडलिनी कुले, है ना? तो हम भी कह रहे हैं कि भाई लगाओ झंप, डाइव लगाओ इसमें। इसी से सब निकलेगा। और वेदांत तो वही करे, तुम्हारा डाइव दे करके वहाँ माने अंतिम सत्य तक पहुँचने का ही काम करा रहे हैं। तो ये ज्ञाता एक ऐसा वस्तु है, मालूम पड़ता है कि अन्य चीज़ों का ज्ञान उसको हो न हो, उसके स्वयं के अस्तित्व का भान कभी उससे छूटता नहीं है। तो जैसे स्मृति, वो पढ़ने में जो भूल हो गया, वहाँ जैसे ढूंढा, ऐसे ही स्वप्न में, सुषुप्ति में भी समझना कि वो ज्ञाता अपना भान असल में उसको छूटता नहीं है। ठीक है? सुषुप्ति में भी भान छूटता, जो छूट जाता है वो अलग चीज है। अनात्मा का भान छूटता है, लेकिन आत्म भान, इसको पंचदशीकार ने कहा, अविदित्वा समात्मानम बाह्यम व्यक्ति न कस्यचित। अपने आप को जान बिना जाने कोई और किसी को कैसे जानेगा? तो जान कैसे रहा है वो कि मैं जान रहा हूं, है ना? तो पहली बात तो ये है कि ज्ञाता के पास स्वयं का जो ज्ञान है वो सदा है। ठीक हो गया? माने अपने अस्तित्व का, अपने स्वरूप का प्रकाश होकर के आ गए। ये नहीं कि मैं शरीर हूं कि नहीं, शरीर से भिन्न हूं कि नहीं, ये सब ज्ञान नहीं है अभी। लेकिन अभी भी जब ज्ञाता जो है वो अपने को
जानता ही है। जब शरीर मैं हूं ऐसा जान रहा है, तब भी अपने को जान करके शरीर के साथ में जान रहा है। और जब शरीर आदि छोड़ करके गहरी नींद में चलेगी, कुछ भी नहीं जानता हूं, माने अपने को किसी ना किसी रूप में तो वो जानता ही रहता है। तो अपना ज्ञान कभी वो खोता नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूं, क्योंकि बाद में मैं भूल भी सकता हूं उल्लास में। अभी जो ज्ञाता अपने को जान रहा है, अब देहा आदि बहुत सारे पदार्थों के साथ जोड़ करके जान रहा है, तो ज्ञाता अभी जो अपने को जिस रूप में समझ रहा है, वो खाली अपना ही स्वरूप को, माने विशुद्ध रूप को वो नहीं जान रहा है। ज्ञाता अपने साथ कुछ ज्ञों को मिला करके और उनके धर्मों को अपना मान करके वो अपने को जान रहा है। ये जो ज्ञाता का एक स्वरूप अभी व्यवहार में चल रहा है, इसको बोलते हैं सोपाधिक आत्मा। उपाधि माने दूसरा चीज से जुड़ करके वो अपने को एक मान करके या उसके साथ कुछ रिलेशन जुड़ करके वो मानता है। उपाधि तो मूल वस्तु को ही दिया जाता है। हाँ उपाधि बाहर से कोई मूल वस्तु को कुछ हाँ हाँ, उपाधि माने जो आगंतुक कुछ बाहर से दिया जाता है। नहीं, उपाधि शब्द का अर्थ है जो अपना धर्म किसी और पदार्थ में, निकटस्थ पदार्थ में दिखाए, आरोप करे, उसको उपाधि बोलते। जैसे स्फटिक हैं, उसमें जपा कुसुम साथ में रखोगे तो जपा कुसुम की लालिमा स्फटिक में दिखेगी। स्फटिक लाल है क्या? नहीं है, लेकिन लाल क्यों दिख रहा है? जपा कुसुम के कारण। तो जपा कुसुम हो जाएगी उपाधि। समझ में आई बात? घटाकाश कितना बड़ा है? नहीं, अनंत है। आकाश में, आकाश कोई छोटा बड़ा कट सकता है क्या? हाँ, तो लेकिन वो घट के भीतर छोटा ऐसा आकाश कौन दिखा रहा है? घट अपनी सीमा आकाश, अनंत आकाश में आरोप कर रहा है। घट, आकाश नहीं कटा है। कटा है क्या? अपना से नहीं कटे, घट काट के घट भी काट सकता है क्या? आप जो है कितना भी तलवार लेकर के आकाश को काटने की कोशिश करिए, काट सकते हैं? तो घट कैसे कटेगा? हाँ, आरोप कर रहे कि वो ऐसा छोटा आकाश है और वो दूसरे बड़ा आकाश से अलग है, ये सब आरोप कर दे रहा है। इसलिए घट हो जाएगा आकाश की उपाधि। समझ में आई बात? हाँ, तो ऐसे ही जो विशुद्ध ज्ञाता है, उसकी उपाधि कुछ ज्ञेय जो है, जो अपना धर्म उसके ऊपर दिखा रहा है। जैसे शरीर है, जैसे इंद्रियां हैं, मन है, प्राण है, ये सब उसकी उपाधि है। तो अभी जो हम अपने आप को इतना लंबा चौड़ा समझ रहे, ये जो है वेदांत की दृष्टि से अनंत आत्मसत्ता को काट दिया। काटा कि नहीं काटा? काट दिया, माने आरोपित रूप में, हाँ, आरोप कर दिया। तो इसीलिए शरीर, इंद्रिय, अहंकार आदि सबके सब क्या हो गया? उपाधि। किसकी? आत्मा की, ज्ञाता की उपाधि। और ये सारे उपाधियां, माने ज्ञाता के स्वरूप से भिन्न जो कोई भी वस्तु है, उन सब को हटा करके विशुद्ध ज्ञाता का जब स्वरूप उसके सामने उपस्थित होगा, तो वो अनंत ब्रह्म रूप में अपने को जानेगा। वो है निरुपाधिक स्वरूप। तो हम लोगों का लक्ष्य है विशुद्ध ज्ञाता का वास्तविक स्वरूप को समझना। विशुद्ध स्वरूप क्या है? माने निरुपाधिक आत्मा कौन है? आत्मा का निरुपाधिक रूप। तो चाहे सोपाधिक रूप में जानो, चाहे निरुपाधिक रूप में जानो, अपने को जानने वाले तो आप ही हो, माने ज्ञाता ही होंगे।
अब वो जो पॉइंट कहा कि ज्ञाता अपने अस्तित्व को कभी नहीं जो है उसका उसके अनुभव से रहित होता है, ज्ञान से रहित होता है, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ज्ञाता का जो स्वरूप है, अस्तित्व है, उसमें ये भान या ज्ञान या अनुभूति ये नित्य विद्यमान है। अग्नि में जैसी उष्णता है, क्योंकि बाहर से अगर उसको भान करना पड़ेगा तो कभी होगा कभी नहीं होगा। हमेशा बोध है उसको, अपने को। इसका मतलब क्या है? उसका स्वरूप में ही वो बोध सदा विद्यमान होना चाहिए ना, अग्नि के उष्णता के समान। इसीलिए ज्ञान स्वरूप जो कहा जाता है, इसी अर्थ में कहा जाता है कि उसका ज्ञान उसके स्वरूप को छोड़कर कभी। दूसरी बात देख लीजिए, प्रत्येक को आपको अपना ज्ञान है, अन्य वस्तुओं का भी ज्ञान है। अन्य वस्तुओं का जो आपको ज्ञान होता है वो किसी न किसी प्रमाण, किसी न किसी क्रिया सापेक्ष होता है। अन्य का ज्ञान होता है कि नहीं? जैसे मैं ये पुस्तक देख रहा हूं तो नेत्र के द्वारा देख रहा हूं ना, तो जब नेत्र खुला, प्रकाश है, तब हमको ज्ञान हुआ पुस्तकम अस्ति। तो प्रमाण के ऊपर डिपेंड करता है, माने ज्ञान के जो साधन है। आवाज सुन रहे हैं तो आवाज सुनने के लिए आपको श्रवणेन्द्रिय की आवश्यकता है, उसके साथ मन को भी जोड़ने की आवश्यकता है, आदि आदि चाहिए। तो अनात्मा का जो ज्ञान है वो जन्य ज्ञान है, प्रमाण जन्य ज्ञान है। प्रमाण से होगा या भ्रम भी हो सकता है, प्रमाण में दोष आ जाए तो भ्रम ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जो अपने को जान रहे हो और सदा जो ज्ञान है, वो कौन से प्रमाण से, किस साधन से आप जानते हो? कैसे जान रहे हैं? आप है कि नहीं है? कैसे पता लगा? देख करके। अनुभव से ज्ञान। अंधे को भी तो पता लगता है कि मैं हूं, है ना? तो देख करके नहीं, सुन करके नहीं, छू करके नहीं। तो अनुभव कैसा अनुभव? माने जो अनुभव उत्पन्न विनाशील है, ऐसा अनुभव से जान रहे हो अपने को? सदा ही विद्यमान। तो मन से भी नहीं होगा। हाँ। होने का, ना होने का, सबका अनुभव है ना। हाँ। अगर अनुभव नहीं होगा तो होने का, ना होने का अनुभव कैसे? तो इसका मतलब है कि मैं हूं, इसको जानना नहीं पड़ता। माने कोई क्रियात्मक ज्ञान, कोई उसको अभी मैं जाना फिर शुरू किया, ऐसा दूसरे चीज जानना शुरू किया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो जैसे आपने कल न परसों आपने उदाहरण दिया ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब गहरी नींद से जगते हैं, मैं कहाँ हूँ, ये थोड़ा सा याद करना पड़ता है, दरवाज़ा किधर है। लेकिन ये याद करना पड़ता है कि अब मैं कौन हूँ। मैं हूँ कि नहीं? मैं ही तो याद कर रहा हूँ कि किधर हूँ। हाँ, किधर हो, तो मैं कौन हूँ ये पता लगता है। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं कौन हूँ इसमें भी थोड़ा डाउट आ जाए। लेकिन मैं हूं कि नहीं हूं ये डाउट नहीं होगा। समझ में आई बात? मैं हूँ, मैं नाम रूप से क्या हूँ? हाँ, उसका संशय हो सकता है, लेकिन मैं हूं क्या हूं इसके विषय में संशय होगा। लेकिन मैं हूं कि नहीं हूं इसके विषय में
संशय ही नहीं होता है। तो भाष्यकार लिखते हैं, असल में भगवान शंकराचार्य जी जो हैं, उनके भाष्य वो आत्मा के स्वरूप को एकदम प्रकट कर देने वाले शब्दावली सब लिखे हैं उन्होंने। वो पढ़ते जाओ ठीक से शांत मन से, तो आपको स्वयं के स्वरूप के मुलाकात कराते हैं। तो अनाशिनो अप्रमेय से, यहाँ जो अप्रमेय बताया ना आत्मा को, आत्मा कोई ऐसा चीज़ नहीं कि हमको प्रमाण से इसको समझना पड़े, है ना, अप्रमेय। वहाँ पर लिखते हैं, सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरी प्रमित सोहो प्रमाण अन्वेषणा। भाई कोई भी चीज़ कोई जानना चाहेगा, कोई भी चीज़, तो वो जानने वाला सिद्ध होगा कि मैं तो हूँ, वो पहले से ही उसका पता होगा, तब जाकर के उसका जानने का ये क्या है, वो क्या है, ये गवेषणा, उसके अन्वेषणा ये शुरू होगी। इसको सिद्ध, ऐसा कोई भी बोले कि नहीं कश्चित आत्मानम इत्थम अहम, मैं ऐसा हूँ, ऐसा जान करके उसके बाद कोई काम शुरू करता है, ऐसा होता है कभी? नहीं। नहीं तो जैसे क्या होता है, जैसे आपने कहा मैं कहाँ हूँ, ये पता लगाने के बाद ही कोई और काम करोगे, तो फिर और किसी भी काम से पहले सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? मैं हूँ और ऐसा हूँ, ऐसा करके फिर दूसरा काम शुरू करते क्या? दिन की शुरुआत में नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि वो ज्ञान हमारे साथ कांस्टेंट है। ज्ञाता को स्वयं का बोध नित्य है, ठीक है? इसलिए ज्ञाता को स्वयं प्रकाश वेदांत ने माना। तो ऐसे स्वयं प्रकाश है ज्ञाता का स्वरूप। अब वो जो प्रकाश है, वो जो अनुभूति है, स्वानुभूति, ये कभी भी, क्योंकि वो उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो कभी उसका विलोप होने का सवाल नहीं है। हाँ, उत्पन्न विनाश, क्योंकि उत्पन्न विनाश हुआ ऐसा कौन अनुभव करेगा? तो उसको अनुभव करने के लिए भी अनुभूति पहले से उसको स्वयं की अनुभूति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बात समझ में आया ना? हाँ, तो इस विषय में पर्याप्त वेदांत शास्त्र में बहुत अच्छा विचार आया। तो अब ये जो स्वात्मानुभूति है, मैं अब इसमें यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि ये हम लोगों को अब इस स्वयं प्रकाश जो आत्मा है, वो सुखी दुखी विकारी मरणशील ऐसा सब प्रतीत हो रहा है। अब ये वेदांत दिखाना चाह रहा है कि ये मरणशील विकारी आदि आदि ज्ञाता से भिन्न कोई और चीज है, उसको अपने ऊपर आरोपित करके ये सब कांड चल रहा है, ठीक है ना? अब उसको यहां पर बता रहे हैं, आपके अपने स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं हो सकता, नित्य अविकार। इसको कल बताया, क्योंकि अब मान लो कि एक, अच्छा अब देखिए
जो सोपाधिक और निरुपाधिक आत्मा की बात कही। निरुपाधिक माने शुद्ध रूप उसका, और सोपाधिक माने हम अभी बिना विचारे जो हम अपने को अनुभव कर रहे हैं कि ये मैं हूँ। इसको अंग्रेजी में एम्पिरिकल सेल्फ माने जो प्रतीयमान जो आत्मसत्ता है, ठीक है ना। और निरुपाधिक को इंग्लिश में कह सकते हैं कि ट्रांसेंडेंटल, माने जो ऐसे सामान्य अनुभव में नहीं आता लेकिन असल में जो वो है, ट्रांसेंडेंटल सेल्फ, सेल्फ एज इट इज, जो वो है, ठीक है। तो अब देखिए ये चक्कर है, इतना ही हमको काम करना है। अभी जो हम अपने को जान रहे हैं मनुष्य आदि के रूप में, ये निरुपाधिक अपना स्वरूप नहीं है, ये समझना आवश्यक है। तो अभी जो है हम अपने को जो जान रहे हैं, तो हमारे ज्ञान में देखिए अभी इस समय हमारी स्थिति क्या है कि मैं हूँ, ये तो सबको पता लग रहा है, लेकिन मैं हूँ, मैं शरीरधारी हूँ और नेत्र आदि इंद्रियां मेरे पास है, मैं बहुत कुछ देख सुन रहा हूँ। माने विषय ज्ञान से नाना प्रकार के अन्य पदार्थों के ज्ञान से युक्त मैं हूँ, ऐसा इस समय हमारा ज्ञान है, ठीक है कि नहीं। और इसमें कुछ चीजें मेरी अपनी हैं, ये भी बात आती है। अब जिसके पास धन होगा वो अपने को धनी समझेगा कि नहीं समझेगा। मैं धनवान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं महंत हूँ। तो विभिन्न चीज़ों के साथ जुड़ करके उन चीज़ों के स्वत्व अपने ऊपर, माने स्वामित्व अपने ऊपर वो डाल रहा है। मैं माँ हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब क्या है, अन्य और चीज़ों के साथ अपना रिलेशन मान करके उस प्रकार से हम अपने आप को जान रहे हैं। इसी प्रकार हम अपने को अहम सुखी, अहम दुखी, अहम दरिद्रः, अहम बलवान आदि आदि, सुखी दुखी थोड़ा गहरा चीज है, क्योंकि इसी से समस्या ज़्यादा है ना। हाँ, सूक्ष्म है, मन के विकार है, ठीक है। तो अच्छा, मन और अब मन के बारे में भी एक आध शब्द जो है सुन लीजिए। शरीर तो पता ही लगता है, लेकिन ये जो पता लग रहा है, ये पता लगने के लिए हमारे पास एक ऐसा, माने ज्ञाता के पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जिसको ज्ञाता, ऐसा एक चीज है जिसको ज्ञाता चलाता है। अब जैसे मैं हूं और इसको मैं जान रहा हूं, ये पुस्तक है, तो ये निश्चित, ये स्पष्ट है कि मेरा ज्ञान जो है दो भाग में बटा। एक तो मैं हूं, ये भीतर से पकड़ा हुआ है, ठीक है, और साथ में ये जो है पुस्तक को मैं देख रहा हूं। तो इस प्रकार से अब फिर जो है, अब हमने आपकी तरफ देखा, अब मेरा ज्ञान जो है बदला कि नहीं बदला? बदला। अब बदल करके
अब मेरा ज्ञान जो है एक हिस्सा आपके रूप ले लिया और एक हिस्सा अपने भीतर मैं हूँ ये जानने वाला इस रूप में है। तो ये जो ये रूप ले रहे हैं, ज्ञान के रूप में जो आ रहा है, ये क्या चीज है? अच्छा, एक चीज और देखो, आपको जिधर जिधर आप ध्यान देते हो वो चीज, अभी जैसे पंखे का आवाज, जब तक हमारे आवाज पर ध्यान था या विचार करने में ध्यान था, ये आवाज होते हुए भी आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे थे। तो आपके पास कोई एक चीज है जिसको आप जैसे टॉर्च लाइट जैसा इधर से उधर घुमा सकते, माने फोकस कर सकते हैं, कि नहीं? आपके भीतर वो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम मन है। उसी मन को आप, उसी मन से आप विचार कर रहे हो। लेकिन विचार करो या किसी में लगाओ, एक मैं हूं ये तो निरंतर एक बैठा हुआ है, ठीक है? ये जो दूसरा पार्ट है उसको अहंकार या बुद्धि, इन सब शब्दों से कहते हैं, ये दूसरा पार्ट है। वो भीतर एक रूप में वो, हाँ, जब गहरी नींद में चली जाती है तब वो अहंकार भी विलीन हो जाता है, ठीक है ना? तो देखिए, हमारे अंतःकरण का दो पार्ट जो वेदांती बोलते हैं, दो पार्ट दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? अहम वृत्ति और इदम वृत्ति इति अंतःकरणम द्विधा। अहम वृत्तिर विज्ञानम स्यात् इदम वृत्तिर मनो भवेत्। तो एक प्रकार से इसको जो है दोनों क्यों अलग करते हैं, उसकी महिमा जरा समझ में आता है कि नहीं आता है ना? तो अंतःकरण नाना कामों में लगा है, लेकिन उसका एक हिस्सा जो है वो मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ जपता रहता है कि नहीं? अच्छा, अब हमको मैं हूं के भीतर ही घुस करके असली मैं को पकड़ना है। अब ये मैं हूं में, जैसे अहम सुखी, अहम दुखी, अहम जो है पुरुषः, अहम नारी आदि आदि अन्य विषयों के या कुछ तात्कालिक चीज़ों को लेकर जब हम अपना अभिमान करते हैं, उस समय जो अहम का रूप है ना, वो है विशेष अहंकार, या सांख्य भाषा में वो अहंकार कहलाता है। मैं इसको जान रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं है ये एक विशेष रूप में वो आया हुआ है, ठीक है? अब ऐसा हो सकता है, बल्कि ऐसा करना चाहिए साधना में, कि अन्य विषयों को वो छोड़ रहा है। अच्छा, ये छोड़ भी सकता है, इसके पास इतना एबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है ना? ऐसे छूटता भी है, सुषुप्ति में तो स्वतः छूटता है। लेकिन आप जो हैं अन्य सब आंख बंद कर लिया, कान बंद कर लिया, सब बंद करके खाली प्योर जो अहम है, मैं फलाना हूँ ऐसा जुड़ना नहीं है किसी के साथ में। तो जुड़ने से तो वो अहंकार हो गया, ठीक है? प्योर जो है, ये सारे जो मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं अभी जागा हूँ, मैं सोया हूँ, इस सब के भीतर एक कॉमन जो है, हमेशा एक सामान्य रूप रहेगा कि नहीं रहेगा? वो जो सामान्य रूप है, सामान्य अहम, उसको अस्मिता
हूँ, मैं हूँ, बस ये जो एक सामान्य बोध है, मैं फलाना हूँ ये नहीं, हूँ मात्र जो बोध है, उसको अस्मिता शब्द से योगियों ने कहा। माने अहंकार विकसित होने से पहले उसके भीतर का जो है एक सामान्य, जैसे बीज रूप में हमेशा रहता है, उसी में से कोई एक तरंग उठा, मैं बड़ा विद्वान हूँ, या कभी तरंग उठ गया, अरे मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसा ऐसा करके नाना प्रकार उसमें अहंकार माने विशिष्ट वृत्तियाँ उठती है। लेकिन एक कॉमन जो है, एक फीलिंग कहिए या सेंस कहिए, वो सदा रहती है, सदा रहती है। वो असली आत्मा नहीं है, ये एम्पिरिकल माने इस अनुभव जगत में वो रहती है। वो जो है इसीलिए बाकी विशेष अहंकार हो पाता है, और विशेष अहंकार विकसित होकर के फिर मन इंद्रिय से काम लेता है। तो अब ये जो हमारी चेतना अभी जो है ना एक फैली हुई है, अब इसको समेट करके धीरे 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 ये जो प्योर अहम में हम जाते हैं। हाँ जी, मुझे ख्याल से हम लोग जो सोचते हैं, साधारण मनुष्य, हम जीव हो या हम दोनों हो, ये जो जितना फीलिंग, तो मुझे लगता है हम लोग मन के द्वारा ही करते हैं, मन के द्वारा ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो हम ब्रह्म है, ये भी तो हम मन के हाँ, मन के द्वारा कर। असली ब्रह्म को तो और गहरे में जाने से ना आविष्कार होगा। तो मन के पारे ऊपर उस पर जाने का आपत्ति है। वही बता रहा हूँ वही तो बता रहा हूँ। तो अब ये जो सामान्य हम है या अस्मिता है, इसमें जब मनोनिवेश करते, एकाग्र होते हैं, तो उसमें जो अंतःकरण का अंश है और अंतःकरण का प्रकाशक जो चैतन्य है, असली जो ज्ञाता, ये दोनों वहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर भी दो चीज़ है, तथाकथित कॉमन जो अहम है, उसमें भी अंतःकरण का पार्ट है। गहरी नींद में वो गायब भी होता है, और मान लो गहरी नींद में भी वो किसी रूप में है, फिर भी वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति माने ये दृश्य को लेकर के ही वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है ना। तो जब उस पर मनोनिवेश करते, ये योग की प्रक्रिया है, और वेदांत के एक पार्ट के रूप में इसको रखा जाता है साधना का। इसको अध्यात्म योग बोलते वेदांत में। और मैंने बहुत बार सुनाया है, कठोपनिषद के व्याख्यान में भी सुनाया है, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि, है ना। ये बहुत बार हमने ये बोला है। तो हमको ज्ञाता का स्वरूप ढूंढना है, और वो ज्ञाता नित्य अनुभव रूप है। कोई भी विकार उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि विकार के जानने वाला वो है। यही ना श्लोक का भाव है। तो उसमें क्या होता है, जब आप अस्मिता में एकाग्र होते हैं, तो धीरे धीरे आपके रज तम माने चंचलता और ये सब जो मल विक्षेप है, वो जब उपशमन होने लगता है, तो वो दृश्य और दृक् का विभाग जो है वहाँ पर प्रकट होता है। अर्थात
अस्मिता के मूल में, अस्मिता का भी भाषक जो चैतन्य है स्वप्रकाश, वहाँ पर अंतःकरण, अंतःकरण माने बुद्धि या महत्तत्व, उससे अलग करके तो उसको बोलते हैं न्यग भाव। जैसे मान लो जल के भीतर एक रत्न रख दिया आपने, ठीक है, और हीरा है चमकने वाला, आपको चाहिए, लेकिन वो जल जो है वो बहुत गंदा है, कीचड़ विचड़ है, और वो जो है घूम घाम रहा है, उसमें नाना प्रकार के तरंग उठ रहा है। मान लो तालाब में पड़ गया, या आपके जो है उसमें जो टैंक है उसमें गिरा दिया, तो बरसात का पानी कैसा होता है? वो स्वच्छ नहीं है, तो पानी निर्मल हो जाएगा और शांत हो जाएगा, तभी जो है उस पानी में वो हीरा दिखेगा। पानी होते हुए भी हीरा दिखेगा, पानी के भीतर दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो सामान्य अहम है वो निर्मल हो करके, जब रजतम उसका विशुद्ध सत्व जब उसमें उद्रिक्त होगा, माने निर्मलता जब उसमें विशेष खिल जाएगी, तो उसमें से झांकने वाला ज्ञाता का स्वरूप अलग होकर के उसको भासेगा, ठीक है। और फिर जो है वेदांत वाक्य से अब वो जो ज्ञाता, सांख्य में समस्या क्या है, किसी ना किसी रूप में वो घेरा बनाए रखता है, इसलिए ये अलग वो अलग वो अलग, सब ज्ञाता अनेक पुरुषवाद में चले जाते हैं। तो उसकी बात जो है यहाँ पर वेदांत में उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए और गहरा विवेक की जरूरत पड़ती है। किसी ना किसी रूप में अभी भी वो अंतःकरण के प्रभाव से मुक्त नहीं है, तभी वो सारे माने अलग करके किसी को देख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा पहला काम क्या है कि ये जो कुछ विकार है मेरे शारीरिक या मानसिक, ये विकार मेरे नहीं है, इसको ठीक से समझ पाना। उसके लिए कहा मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटम पुनः पुनः दृष्टम असत्वम। अगर मान लीजिए कि अभी का जो जिसको मैं अपना स्वरूप मान करके या जिस अपने में जो धर्म देख करके हम दुखी हो रहे हैं, ये क्या सचमुच ये मेरा हिस्सा है, पार्ट है? अगर ये होगा तो स्वप्न में, स्वप्न की अनुभूति में ये जो दुनिया है, माने स्त्री पुत्र परिवार से लेकर के और भी जो इस जागृत कालीन जो भी विकार या विशेषत्व हमने अपने ऊपर आरोप किया, तो वो स्वप्न में ये तो जाता नहीं है, लेकिन मैं तो रहता हूं स्वप्न में। तो इसका मतलब ये मेरे कोई स्वरूपभूत या स्वभावभूत पार्ट तो नहीं हो सकता है, ये तो एक्सीडेंटल ही मानना पड़ेगा, आगंतुक धर्म मानना पड़ेगा। ऐसे ही जो हम दुखी होते हैं, और मान लो स्वप्न में भी दुखी आदि होते हैं, अभी जो दुखी हो रहे हैं वो तो स्वप्न में नहीं रहेगा, अभी की जो समस्या है, ठीक है ना। लेकिन स्वप्न में भी जो दुख आदि जो कुछ है प्रपंच, वो सुषुप्ति में नहीं है। अब सुषुप्ति रूप जो भी प्रपंच है, सुषुप्ति मान ले, अंधेरा या जो कुछ भी है, वो इस समय नहीं है। तो बार बार जो है ये सब चीजें, ये जो तथाकथित मैं, जो मैं
जिसको मैं इस समय अपना स्वरूप मान रहा हूं, उसकी बात हो रही है। अपना स्वरूप जिसको मान रहा हूं, ये प्रतिदिन दिखाई पड़ता है कि ये अपना स्वरूप नहीं है। क्या आश्चर्य है! यही माया और अविद्या के प्रभाव देखिए, है ना। भूत ही है, पकड़ता है, डेली पकड़ता है। तो इसको बार बार असत्व को देखो। इसी को बोलते हैं अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन। कहा कि स्वप्न में आपने जो भी पाप पुण्य किया उसका रिजल्ट, उसमें घमासान आप बहुत फंस गए, ऐसा सब देख रहे हैं। लेकिन जब जगे तो वो छूटा कि नहीं छूटा? उसके साथ तो आए नहीं, आप तो आ गए, तो आपके साथ वो क्यों नहीं आया? अगर आपके शरीर में चिपका होगा आपके स्वरूप में, तो क्यों नहीं आएगा? इसी प्रकार ये अगर ये अनुभूति अगर आपका पार्ट है, हाँ, ये अनुभूति कहने से तथाकथित अहम और इदम दोनों की बात ले लो। ये अगर हमारा एकदम, जैसा अभी हम समझ रहे हैं कि इसके बिना तो मेरा कोई स्वरूप ही नहीं हो सकता है, तो ये कैसे गायब होकर के कोई और स्वरूप बनता है? तो इसका मतलब है कि अभी तक जो कुछ हम देख रहे हैं और अपना मान रहे हैं ना, वो पूरे दृश्य को ही मान रहे हैं। दृश्य से दृश्य की प्रधानता है इस समय, और असल में जो देख रहा है वो जो है वो छुपा हुआ है, उसका स्वरूप ढका हुआ है, आवृत है। तो इसीलिए बार बार ये विचार करो कि प्रपंच और विकार जो है, ये जो अभी अनिवार्य मालूम पड़ रहा है, लेकिन ये तो मेरे स्वरूप में नहीं हो सकता। तो मेरा स्वरूप कैसा होगा, क्या होगा? हाँ, तो हम लोग के ये बोल सकते हैं जो ये जो विकार है, बाहर वाला जो विकार, जितने विकार है, हाँ जी, ये हमारे मानवता की सीमित है। हाँ जी। और उससे परे तो ये वाला नहीं। पंचकोश, पंचकोश में विकार, शरीर में, इंद्रिय में, प्राण में, मन में, बुद्धि में और अज्ञान में। 5 कोश पड़े ना विवेक चूड़ामणि में, पंचकोश में ही विकार होता है। उसके बाद ये वाला आत्मा में कभी विकार नहीं हो सकता। ठीक है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय